स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट किया जाए। दैट्स नाइस। सो मिस्टर बी ने ध्यान से देखो, स्टार्ट करो। पहले पिछला वाला रूल ध्यान समझना बेटा। कंपैरिजन दो पर्सन का जब कभी बात होती थी बेटा, दो लोगों की जब कंपैरिजन की बात हो तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन, मेल टू मेल, भाई मेल टू मेल मैंने बता दिया, पर्सन टू पर्सन, थिंग्स टू थिंग्स कंपैरिजन होगा। जैसे मैंने एक वर्ड बोला बेटा, एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लास्ट टाइम हेडिंग को डलवाई थी, 3 पर्सन का लिए ना, 3 लोगों के लिए ना। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान करने, गलती मत करना, ठीक बेटा। पहले देखो, पहले एक रफली पिछला लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने बोल दिया बेटा राम इज बेटर देन, राम इज बेटर देन मी, राम इज बेटर देन मी, राम मुझसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब देखो इस क्या है बेटा, वर्ब का पार्ट है, तो अगर वर्ब का पार्ट है, वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट, और उसके बाद जो को आएगा वो क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लगता है बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तुलना हो सकती है? अगर नहीं सकती तो इसको, ये लाइन तो गलत ही है, तो यहाँ सही करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, आई। श्योर? क्यों होता है ये पता है ना? सो चलिए स्टार्ट करें अपना अगला टॉपिक। इसको हमने पिछले टॉपिक में कवर किया ही है, तो पिछले टॉपिक बात करते हैं, अभी बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, 3 लोगों का ध्यान समझना बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मोस्ट जान लो बेटा। 3 लोगों के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान समझो, 3 पर्सन के लिए। जैसे एक लाइन है बेटा, एक लाइन है, ध्यान समझना, 3 पीपल का कंपैरिजन, ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ 3, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपको करना हो, कंपैरिजन ऑफ 3 आ जाए तो बेटा, कंपैरिजन ऑफ 3, बहुत आराम से ध्यान से अच्छे समझना, ठीक है ना। लाइन क्या है बेटा, लाइन है सी लव्स, वो प्यार करती है, सी लव्स हर, वो प्यार करती है उसको। अच्छा, उसको अगर प्रॉब्लम की कोई दूसरा नहीं देता हूँ। सी लव्स मोहन, सी लव्स मोहन, मोहन मोर देन मी। एक ये क्वेश्चन है बेटा, सी लव्स मोहन मोर देन मी, और एक क्वेश्चन है बेटा मेरा, सी लव्स मोहन मोर देन आई। सी लव्स मोहन मोर देन मी, सी लव्स मोहन मोर देन आई, ये लिखा है। आप लोग तेरा थोड़ा दिमाग लगाइए, 30 सेकंड से ज़्यादा मत लगाइएगा। इसमें कौन सी लाइन सही है? मोहन मोर, अच्छा मोर देन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, कौन सा, जल्दी बताओ क्या होगा? सेकंड वाला, शो बताना, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, शो पक्का। चलो देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे से, अच्छा अब मेरी बात ध्यान समझना। फर्स्ट वन, चलो शशि ने फर्स्ट वन कहा, ठीक। अब देखो दोनों सही, अरे भगवान। देखो अब मेरी बात ध्यान से अच्छे सुनो, स्टार्ट करें। वो क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं, उससे पहले इसको देखो ध्यान से। ऐसे मैंने बोला आई किल्ड, मैंने मार दिया उसे, आई किल्ड हिम, तो मैंने काम क्या किया, मारने का। तो क्रिया के पहले आने वाला सब्जेक्ट, बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इससे ये प्रूव हो रहा है कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो किस पे करता है, ऑब्जेक्ट पे। यही होता है ना। तो मतलब सब्जेक्ट कोई कार्य करे, वो कार्य करेगा किस पे बेटा, ऑब्जेक्ट पे, वही काम होता है, पक्का। अच्छा अब मैंने ये बोल दिया आई एंड राम किल्ड अमन एंड मोहन।
ठीक बेटा, आई एंड राम किल्ड अमन एंड मोहन। हमने अमन को हटा दूँ यार, अमन को हटा दूँ पूछो भाई, पूछो भाई, अमन मेरा भाई है ठीक। अब देखो मैंने बोल दिया बेटा आई किल्ड कोई नाम बता जल्दी से, राकेश, ठीक। तो तुम लोगों के कोई भाई वही नहीं है। देखो देखो आई किल्ड राकेश एंड मोहन। अब देखो ध्यान सुनना, इसमें क्या है, देखो इनमें काम क्या हो रहा है, मारने का। मतलब काम ये कर रहा है, कौन मारा है, आई एंड राम, ये है आई एंड राम। मतलब इससे ये प्रूव हो सकता है भैया कि सब्जेक्ट एक हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है, हो सकता है ना। अच्छा मैंने मारा किसको है, किसको मारा है, और मोहन को। इससे ये भी प्रूव हो गया कि जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नहीं। मतलब हमारा प्रूव हो गया कि सब्जेक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकता है। पक्का। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अगर कुछ ये चीज़ अगर श्योर है तो क्वेश्चन आपका श्योर होगा। देखो बहुत आराम से ध्यान से समझना क्या है। देखो सी लफ्ज़, चलो हम बात करते हैं भैया, चलो रखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसमें काम क्या हो रहा है बेटा, प्यार करने का। कौन कर रही है, सी कर रही ना, सी तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसको मैंने बता दिया सब्जेक्ट। अच्छा वो प्यार किसको कर रही है, मोहन को, तो क्रिया के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट इसको है ना। लेकिन ध्यान समझो क्या है बेटा, इसकी लाइन ऑफ फीलिंग समझो। वो प्यार कर रही है मोहन को मुझसे ज़्यादा। इसका मतलब ये प्यार करने वाला काम जो ये कर रही है, जो प्यार करने वाला काम कर रही है, ये मोहन को भी कर रही है और मुझको भी कर रही है। यही तो है ना भैया, नहीं समझे, नॉट श्योर, नॉट श्योर। मतलब ये प्यार कर रही है मोहन को और मुझको भी, लेकिन मोहन को ज़्यादा कर रही है और मुझे कम कर रही है। ये यही तुलना हो रहा है, नॉट श्योर। तो देखो क्रिया के बाद आने वाला, ये भी तो क्रिया के बाद ही आया है, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये बताओ मोहन की तुलना इससे हो सकती है कि नहीं, श्योर बताना। मतलब वो प्यार कर रही है मोहन को और मुझे, लेकिन मोहन को ज़्यादा और मुझको कम, तो इसकी तुलना मुझसे हो रही है कि नहीं, श्योर बताना। तो लाइन हमारी करेक्ट है। ऑब्जेक्ट की तुलना हो सकती है कि नहीं, श्योर बताना। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तुलना हो सकती है, पक्का। आ जाओ इधर, ध्यान समझना, लाइन को समझना, तब ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखो लिखा क्या है बेटा, सी लव्स, वो प्यार करती है, ठीक है बेटा। सी लव्स, वो प्यार करती है, ये आपका हो गया बेटा सब्जेक्ट, ठीक। ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। अब मुझे नहीं पता है वो लिखा तो सब्जेक्ट में ही है, ये लिखा तो सब्जेक्ट में है। अगर ये सब्जेक्ट, चलो मैं सब्जेक्ट बात कर लेता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। चलो देखते हैं क्या करते हैं। अगर सब्जेक्ट सी है और सब्जेक्ट आई भी तो है, मुझे नहीं पता उसको सब्जेक्ट बनाना है कि ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे पता नहीं है। और चलो बात करते हैं। मतलब ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। काम किसके ऊपर हो रहा है बेटा, मोहन के ऊपर, ऑब्जेक्ट मोहन। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान समझना। सी लव्स, वो प्यार करती है मोहन को मोर देन मी, जितना मैं करता हूँ। वहाँ वो सब्जेक्ट हो गया ना, तो इसका मतलब हो गया बेटा वो भी प्यार कर रही है, मैं भी प्यार कर रहा हूँ, लेकिन मोहन को वो ज़्यादा प्यार कर रही है, मैं कम कर रहा हूँ। मतलब काम करने वाला ये भी बनता है, काम करने वाला वो भी बनता है, दोनों। अब तुलना बेटा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की नहीं, अब तुलना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की हो रही है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की हो रही है। मतलब प्यार ये भी करता है, प्यार वो भी करता है, प्यार ये भी कर रहा है, प्यार वो भी कर रहा है। अब तुलना इससे हो रही है, समझ में आया नहीं। इसे मैं बात करूँ, देखो ध्यान सुनो। आप दो लोग बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है ना, मैं आपको भी प्यार करता हूँ, आपको भी प्यार करता हूँ। काम मैं कर रहा हूँ ना, काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुमको ज़्यादा कर रहा हूँ, तुमको कम कर रहा हूँ। इट मीन्स इज दैट आप दोनों लिए मेरी ऑब्जेक्ट हो गई कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट की तुलना हो गई। अब मान लो यहाँ मैं हूँ और यहाँ एक सर और है, और वो दोनों प्यार एक लड़के कर रहे हैं, हम दोनों आपस में कर रहे हैं। मैंने कहा जानते हो तुमको मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये कम करते हैं। अब सब्जेक्ट की तुलना हो रही कि नहीं, नहीं समझे बेटा। काम अब एक के ऊपर है। अब देखो बेटा, अब यहाँ ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट की तुलना हो रही है। और यहाँ पे क्या है, जो पहला वाला मैंने बताया, मैं तुमको ज़्यादा करता हूँ, इनको कम करता हूँ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है।
ऐसे कंडीशन में बेटा दोनों लाइन हमारी सही है। समझ में आया? नॉट श्योर? सर इसमें प्यार करने वाले 2 लोग हैं हाँ, और उसमें इसमें एक ही लोग करने वाले हैं लेकिन 2 को कर रहे हैं, ठीक है ना? और इसमें 2 लोग करने वाले हैं, एक ही कर रहे हैं। उसमें प्यार एक करने वाले एक प्यार एक करने वाले 2 लोग 2 को एक को ज्यादा- कौन सा समझ में आया? नॉट श्योर? तो यहाँ देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है, यहाँ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तुलना हो रही है। ऐसे कंडीशन में बेटा दोनों लाइन हमारी सही है, ध्यान रखे रहना बेटा। नॉट श्योर? नॉट श्योर? पक्का? लिखो एग्जाम्पल, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। पर्सनल प्रोनाउन ही तो थोड़ा मज़ेदार है, इसको पढ़ाने में मज़ा आती है। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोनाउन है बेटा। एग्ज़ाम में इसी सबसे ज़्यादा पूछते हैं। विनय शेयर हुआ? आराम से नोट करो, लाइन को समझो। अभी दो चार एग्जाम्पल और लो, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं। जैसे लिखा है वैसे आप देख लो अच्छे से। विनय समझ में आया? शुरू हुआ बेटा? अक्सर लोग रहते हैं दोनों को गलत मार देंगे, इनमें से कोई ना कोई एक को सही मारेगा, एक ना एक को गलत मारेगा। ऐसा नहीं होता, दोनों सही होता है बेटा, बस मीनिंग अलग हो जाती है दोनों की। समझ में आया? नॉट श्योर? आगे बढ़ो। ग्रामर ऐसी चीज़ तो है ही है भैया। समझ में आया? चलो बिना डन ऐसे करोगे तो एक ही रूल पढ़ा पाऊंगा यार, ना टर्म में ले जाएगा तुम लोग तो, ठीक है ना? ठीक है, अगला स्लाइड ले लें जिससे आप समझाने में ठीक रहेगा। ठीक, देखो मैंने क्वेश्चन है बेटा, माई मदर, मैंने बोला बेटा, देखो मैंने बोला बेटा माई मदर likes my sister, my mother likes my sister more than me. My mother likes my sister more than me. ठीक, बताओ लाइन सही है गलत? सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? तो ढूंढते हैं इसका मतलब। इसकी हिंदी भी शेयर कर लो ना भैया। देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान समझो। इसका मतलब काम करने वाली मेरी मदर है ना बेटा, माई मदर, मेरी मम्मी है। मम्मी काम दो भी पसंद कर रही हैं, 2 लोग को। किसको? मेरी सिस्टर को, माई सिस्टर को और मुझे। यही है ना बेटा? श्योर? तो इसका मतलब क्या है बेटा? मेरी मम्मी प्यार कर रही है मुझको। काम क्या हो रहा है बेटा? प्यार करना। प्यार, उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, उसके बाद आने वाला मी भी तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ मम्मी की तुलना मुझसे नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है। समझ में आया? नॉट श्योर? नॉट श्योर? पक्का? श्योर हुआ? मतलब मम्मी मुझे भी पसंद करती है, मेरी बहन को, लेकिन मेरी बहन को ज़्यादा, मुझे कम। प्रॉब्लम? आगे बढ़े। सक्षम शुरू हुआ?
चलो देखते हैं आगे। डन। Yes, sir. चलो देखो सी, हाँ देखो लिखा क्या है बेटा, सी रिस्पेक्ट, सी रिस्पेक्ट हर more than हिंदी। he respect her more than हिंदी, she respect her more than हिंदी। वो उसको ना हिंदी से ज़्यादा सम्मान देती है, या अगर तो उल्टा कर दें, ऐसे करते हैं, she respect हिंदी She respect English लिख कर दीजिए। क्या She respects English more than Hindi. क्या हुआ, RES. अच्छा सॉरी माई फॉरगेट, अच्छा देखो सी रिस्पेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, सी रिस्पेक्ट हिंदी मोर देन, बेटा मोर देन हर, चलो ऐसे कर देता हूँ, सी रिस्पेक्ट हिंदी मोर देन हर, ऐसे बात कर लेता हूँ, सी रिस्पेक्ट हिंदी मोर देन हर। अब देखो ध्यान समझना बेटा, ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, इसको देखो ध्यान सुनो, वो ना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है उसको हिंदी से ज़्यादा, ठीक है ना, वो हिंदी को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है उसकी तुलना में, ठीक। अच्छा ये बताओ बेटा, गिव मी वन आंसर, इसमें काम क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट। तो ये वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट, बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, ठीक, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा भैया, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, श्योर, पक्का। तो देखो अब ऐसे कंडीशन पे अगर हम बात करें बेटा, तो ये बताओ ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो सकती है, हो सकती है कि नहीं, नहीं हो सकती। पूछो क्यों भैया, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट तो होगी, लिविंग की तुलना लिविंग से, नॉन लिविंग की तुलना नॉन, हिंदी लिविंग है, हिंदी लिविंग है। ये थोड़े बोलोगे बेटा मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ जितना कि मेरा टेबल, अरे थोड़ी तुलना कर सकते हैं, नहीं हो सकता ना। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एनिमल टू एनिमल, लिविंग टू लिविंग, यही तो होगा ना भैया। तो भले ऑब्जेक्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट समझो भैया, कॉन्सेप्ट समझो, ये तो नॉन लिविंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो आपका वो अलग चीज़ है बेटा, वो तो लिविंग आपका हो गया। तो ये बताओ कभी ऐसे थोड़ी हो सकता है बेटा, मैं तुमको इतना सम्मान करता हूँ जितना कि अपनी मोबाइल को, या अपनी मोबाइल से ज़्यादा मैं तुमको पसंद करता हूँ, ऐसे थोड़े बताया जाएगा, लिविंग की तुलना लिविंग से करना बेटा। तो ये बताओ अब ऐसे कंडीशन पे बेटा, देखो ऐसे कंडीशन में चलो इसको सही करते हैं। सही करने के लिए अगर मैं यहाँ पे हिंदी ना हटा के यहाँ हर हटाऊँ और हर हटा के कोई ऐसे लैंग्वेज लग दूँ तो लाइन सही हो जाएगी, श्योर बताना। अगर यहाँ हर हटा के लैंग्वेज रख दूँ, अगर यहाँ पे हिंदी ना हटा के यहाँ कोई पर्सन रख दूँ तब भी लाइन सही हो जाएगी, श्योर। लेकिन मैं कैसे रख पाऊँगा, मैं क्या रखूँ सही हो जाए, एग्जामिनर मुझे कुछ दिया ही नहीं है, एग्जामिनर मुझे कुछ दिया ही नहीं है कि वहाँ पे मैं एग्जामिनर कोई अगर ऑप्शन दिया होता कि वहाँ ऑप्शन दे दे कि राहुल, सुरेश, मुकेश, इंग्लिश, तब तो मैं इंग्लिश बड़े आराम से रख सकता हूँ। अब मान लो यहाँ एग्जामिनर मुझे ऑप्शन दे दे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मनोज, तो यहाँ मनोज रख के मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन तो देता नहीं है इसी कंडीशन पे। तो ऐसे में हम क्या ठीक करें कि ये लाइन हमारी सही हो जाए। चलो तुलना कराते हैं, तो चलो अगर इस ऑब्जेक्ट की तुलना इस ऑब्जेक्ट से ना हो के चलो इससे करा दें कि वह रिस्पेक्ट करती है हिंदी की उससे ज़्यादा। अगर मैं उसको सब्जेक्ट बना दूं, आई क्यों बना दूं, वो क्या है, हर है। तो अगर मैं इसको शी बना दूं तो इसका मतलब यहाँ दो लेडीज़ हो गई, इसका यहाँ दो लेडीज़ हो गई भैया। अब ये सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से अब हो सकती है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं, मतलब ये भी रिस्पेक्ट करती है वो भी रिस्पेक्ट करती है हिंदी को, मतलब ये ज़्यादा करती है वो कम करती है। समझ में आया? नॉट श्योर, नॉट श्योर, समझ में आया? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हम करा ही नहीं पाएंगे भैया, ये नॉन वो है, वो लिविंग है, ये वैसा है। समझ में आया नहीं बेटा? इसका ऑब्जेक्ट तो मैं करा सकता था, लेकिन कब, जब दोनों लिविंग होता है, दोनों सब्जेक्ट होता है, दोनों कुछ और होता है तो, लेकिन दोनों अलग अलग है ना भैया। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से करा तो क्या दिक्कत कर रहा है फिर? ठीक, नॉट श्योर, पक्का, श्योर?
क्या? पहली लाइन भी गलत है भैया, पहली लाइन ठीक करो, पहली लाइन ठीक करो, पहली लाइन आप ठीक ही नहीं कर सकते, करो ठीक। अच्छा, हिंदी कभी सब्जेक्ट, अगर हिंदी कोई कर्ता बन सकता है, सब्जेक्ट तो बन ही सकता है, लेकिन बताओ उस हिसाब से अगर इसकी तुलना करूंगा, इसकी तुलना करूंगा, अगर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसलिए मैंने उसको चेंज किया था बेटा, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, जो मैंने दोनों चेंज कर दिया, अगर दोनों में सब्जेक्ट एक बात कर दूं तो मतलब रिस्पेक्ट करने वाली ये है भाई, लेडीज रिस्पेक्ट करेगी, हिंदी रिस्पेक्ट कर सकती है किसी पर्सन का, किसी पर्सन का हिंदी रिस्पेक्ट कर सकती है, ये लाइन सही हो ही नहीं सकती, गलत है, ऑटोमेटिक सही हो ही नहीं सकती भैया, हिंदी कैसे रिस्पेक्ट करेगी यार, नॉट श्योर, पक्का, इसलिए मुझे इसको चेंज करना पड़ा, मुझे लाइन मीनिंग उधर गलत जा रही थी, श्योर हुआ? श्योर हुआ? चलो देखो क्या, हाँ तो देखो एक अगला एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो देखो सी छोड़ दूँ, बार बार सी आ रहा है, देखो ही लाइक्स मैंगो मोर देन she likes mango more than ice cream. He likes mango more than me. He likes mango more than him. ठीक, चलो अब बात करते हैं, आप लोग चलो बताना, सेंटेंस बनो, पहले आप अगर ये पकड़ना जानो ना कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है तो मज़ा आएगी। देखो ये बताओ क्रिया का क्या हो रही है, उसके पहले आने वाला तो ही क्या हो गया, क्रिया के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैंगो, और उसके बाद आइसक्रीम भी तो है, तो आइसक्रीम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दोनों खाने वाली चीज़ है कि नहीं, तो तुलना हो सकती है, श्योर बताना, दोनों खाने वाली चीज़ है, मतलब वो पसंद करता है मैंगो को भी, मतलब ये काम कर रहा है बेटा मैंगो के ऊपर भी और आइसक्रीम के ऊपर भी, ठीक, तो मतलब मैंगो को ज़्यादा पसंद करता है आइसक्रीम को कम, मतलब इन दोनों की तुलना पॉसिबल है ना, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना हो गई, ठीक। चलो इधर बात करते हैं, क्रिया क्या हो गई, लाइक्स, क्रिया के पहले आने वाला सब्जेक्ट, के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो, और इधर ऑब्जेक्ट क्या है बेटा मी, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, तो मतलब काम करने वाला ही है, ये काम ये भी दो पे कर रहा है, कि किस पे, एक पे मैंगो कर रहा है और एक पे मी पे भी कर रहा है, ठीक, मतलब वो पसंद करता है मैंगो को भी और मुझको भी, लेकिन मैंगो को ज़्यादा मुझे कम। तो आपको क्या लगता है भैया, मैंगो एक फ्रूट है, खाने वाली चीज़ है, ठीक, और ये पर्सन है, दोनों की तुलना पॉसिबल है नहीं है ना, जब दोनों की तुलना नहीं पॉसिबल है तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना तो इम्पॉसिबल हो गई भैया, ये लाइन तो गलत हो गई। चलो ऐसा करता हूँ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तुलना करा देता हूँ, तो यहाँ अगर इसको मैं ला के यहाँ पे मी यहाँ पे आई कर दूँ तो सही हो जाएगा, तो ये लाइन सही पॉसिबिलिटी ना, तो लाइन सही है। आराम से समझो, 100% समझ जाओ। हाँ, नो मैटर ऑफ दैट वन। तो ऐसे बोल लो ना, ही लाइक्स मी मोर देन हर, मैं तो लड़का हूँ तो लड़की हो गई, नॉट लाइक दैट, दोनों मेल है ना, क्लियर, नहीं समझे, ये पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है ना भैया, दोनों खाने वाली चीज़ है ना। चलो अच्छा इसको सही करिए,
क्या बेटा? अपने मन से कि रूल के हिसाब से? चलो बात करते हैं, चलो बताइए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंगो, हिम, बताओ मैंगो ऑब्जेक्ट की तुलना हो सकती है? इम्पॉसिबल। थोड़ी इसकी कराओ, ये पॉसिबल है तो इस ये ही हो सकता है कि नहीं? तो अब ही लगा के लाइन सही कर लो। श्योर? श्योर? श्योर हुआ? चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, ठीक? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से ध्यान समझना, ठीक है ना? लाइन को समझो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जान लो, ठीक है ना? देखो लाइन समझो क्या है, लाइन को समझो। देखो, ही लव्स मी more than you. He loves dosa more than you. He loves, लिख लो आप लोग भी, लिख लो, नहीं बाद में दिक्कत करेगा। डोसा, he loves डोसा more than पिज्ज़ा। ठीक ठीक बेटा? देखो लाइन को ध्यान से अच्छे समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना बेटा, ध्यान समझना। देखो लिख लिया? श्योर हुआ? अच्छा देखो चलो बात करते हैं, क्रिया क्या है? बोलो नहीं, अच्छा लिख रहे हो आप लोग, बोल के पढ़ो तभी मजा आएगी, वरना नहीं आती। लिखने दो, लिखो, लिख लो। लिख लिया? रक्षाबंधन ठीक ठाक बीता? सोचो, फैंटास्टिक। चलिए बात करते हैं बेटा। देखो क्रिया क्या है? अरे बोल ही नहीं रहे आप लोग। क्रिया क्या है? क्रिया के पहले आने वाला सब्जेक्ट, बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। यू क्या है? अरे भैया क्रिया के बाद ही लिखा गया है ना, तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट काम इस पे भी कर रहा है, सब्जेक्ट काम इस पे भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है कि नहीं? श्योर? मतलब वो प्यार कर रहा है मुझे भी और उसे भी और तुमको भी, लेकिन मुझे ज़्यादा तुमको कम। श्योर? तो आपको क्या लगता है बेटा, इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। तो लाइन सही है? यस सर। तो चलो सही मान लेते हैं। चलो इधर आओ। ही लव्स डोसा मोर देन यू, वो डोसा को पसंद करता है मोर तुमसे ज़्यादा। क्रिया के पहले आने वाला ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। डोसा क्या हो गया? यू क्या हो गया? अरे भैया यू कैसे सब्जेक्ट होगा? क्रिया के बाद लिखा है ना, ये भी तो ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है बेटा तो ऑब्जेक्ट की तुलना पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं? अरे भैया ये खाने वाला चीज़ है, ये कोई पर्सन है, इन दोनों का पॉसिबल है? ये हो सकता है कि नहीं, पहले बताओ।
पक्का? तो ये लाइन गलत हो गई। अगर ये लाइन गलत हो गई, चलो सब्जेक्ट से कराते हैं। अगर सब्जेक्ट से कराएंगे बेटा तो यू को सब्जेक्ट बनाओ, क्या होता है? यू का सब्जेक्ट क्या होता है? यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। चलो मैं ऑब्जेक्ट वाला यू हटाया और सब्जेक्ट वाला यू रख दिया। अब कैसे पता ये सब्जेक्ट वाला यू है? तो भाई कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा हमको। तो चलिए देखते हैं टेंस क्या है ना। ये बताओ टेंस क्या है? इंडेफिनिट है ना? यस यस आया। मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। तो बेटा यू के साथ प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू आएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी बेटा यहाँ लगा देना यू डू। अब सही हो गया। समझ में आया? नॉट श्योर? नॉट श्योर। अब वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्रिया के पहले आने वाला सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट काम कर लिया वो। जैसे यहाँ पर भी आता है, 10 लग देते फिर कोई दिक्कत नहीं, रूल के हिसाब चलो कंफ्यूजन होता है। भाई। अब जाहिर सी बात है, ऐसे थोड़े होगा। श्योर होगा कि नहीं? नॉट श्योर? तो ठीक लिख लो, सही कर लो। क्या? वही वाली लाइन समझी तो है, यू डू। हाँ हो सकता है, लेकिन जब वैसे ही सही है क्यों ज़बरदस्ती और सही कर रहे हो उसको? जब वो लाइन वैसे ही सही है। अब इधर देखो, ये क्रिया, ये डोसा भी पसंद करता है, पिज़्ज़ा भी, दोनों खाने वाली चीज़ है कि नहीं? तो इनका कंपैरिजन हो सकता है। तो लाइन सही है, नो एनी प्रॉब्लम। मेन इसका समझना, इतना ये ठीक। बिना समझ में आया कि नहीं बेटा? चलो इसको देखो, देखते हैं सही कर पाते हो कि नहीं आप लोग। आप लोग ठीक करना। स्पीक्स इंग्लिश better than Rahul. See, cooked food better than she made pizza better than Anjali. ठीक बेटा। अब इसको करने के लिए आपके पास 30 सेकंड, जल्दी करो। सुफियान तुमको नहीं समझ में आया होगा। पहली क्लास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चेक कर लेना, हाँ चेक कर लेना, उसमें होगा। क्या बाकी सही है ना? बाकी सही है? मुझे नहीं पता, आप लोग देखो। सब सही है? चलो आप बताओ बेटा। ऊपर वाली लाइन सही है। ऊपर वाली सही है? चलो बात करते हैं। वो बोलता है, ठीक है ना? अरे सर देखिए, देखो वो बोलता है, कौन बोलता है? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। वो बोलता क्या है? इंग्लिश क्या हो गया? राहुल क्या है? ऑब्जेक्ट। क्रिया के बाद लिखा है ना? तो बताओ इंग्लिश की तुलना राहुल से हो सकती है? इम्पॉसिबल। तो सब्जेक्ट कराओ।
और ही की तुलना करने के लिए मुझे सब्जेक्ट बनाना होगा। तो राहुल मतलब नेम, नेम का सब्जेक्ट क्या होता है? नेम सब्जेक्ट नेम। तो भैया राहुल हटा के मैंने दूसरा राहुल रख दिया सब्जेक्ट वाला, कैसे पता वो सब्जेक्ट वाला राहुल है? फिर मामला फंस रहा है ना। अगर मामला फंस रहा है तो तरीका पता है क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो तो पता हो ये टेंस कौन सा है। तो राहुल के साथ क्या आएगा? डस। श्योर हुआ? यू और नेम का प्रॉब्लम है क्योंकि सब्जेक्ट आपके सेम है भैया। ठीक, इधर देखो, सी कुक्ड, उसने बनाया खाना, बेटर देन उससे, सॉरी क्रिया के बाद आने वाला बेटा ऑब्जेक्ट, ये भी ये सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है मतलब वहाँ की तुलना वहाँ से हो रही है कि नहीं, तो मतलब ये लाइन ऑटोमेटिक सही है, नो नी प्रॉब्लम। हाँ, क्रिया की तुलना ऑब्जेक्ट, अगर मैं उस ऑब्जेक्ट हर कर दूँ तो क्या लगता है फूड की तुलना इससे हो सकती है? तो हो नहीं पाएगी, वो गलत है, तो उसको मुझे सब्मिट ही करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी सब्मिट है लाइन सही है, क्या दिक्कत कर रहा है? नहीं समझ में आया विनय? क्या? चलो मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूजन हो। देखो मैंने ऑब्जेक्ट हर रख दिया, श्योर। चलो और देखो, सी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया उससे अच्छा उसने क्या बनाया है बेटा? खाना। अच्छा वो क्या है? अगर मैंने वहाँ हर लिखा तो हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, मतलब इसने बनाया होगा, फूड को भी बनाया इसने और हर को भी बनाया होगा फिर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ना। तो ये बताओ बेटा, अगर बनाया होगा, कोई किसी इंसान को पका सकता है? नहीं बना पाएगा ना, मतलब इसकी तुलना तो हो ही नहीं सकती। तो चलो इंसान बना सकता है खाना ना, तो उसको अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं कि उसने भी खाना बनाया, इसने भी खाना बनाया, इसने ज़्यादा अच्छा बनाया, उसने उससे बनाया, तो वहाँ करने के लिए बेटा हमें सब्जेक्ट करना होगा कि ऑब्जेक्ट करना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी ना। तो अगर यहाँ सी को सी ही रहने दें तो इसकी तुलना हो पा रही कि नहीं? तो लाइन सही है हमारी। क्या डिड क्यों रख नहीं है? रखने, लेकिन जब क्यों ज़्यादा भागोगे भैया? एग्ज़ाम में कम से कम में हमको सही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा में नहीं। तुम पूरा सेंटेंस लिख दो, आगे क्या दिक्कत है, वो भी सही है फिर। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, कितने कम वर्ड में हम लाइन सही कर देते हैं, वो आपको मेन देखना है, ज़्यादा लाइन में नहीं, ठीक है ना। और प्रॉब्लम केवल दो ही में आता है, यू में और नेम में, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। सब्जेक्ट चेंज करोगे तो वही भी सब्जेक्ट रहेगा, वही ऑब्जेक्ट भी रहेगा, वही कॉन्सेप्ट नेम का भी है। इधर देखो क्या है, देखो सी मेड पिज्ज़ा, उसने पिज्ज़ा बनाया, पिज्ज़ा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अंजलि क्या है? क्रिया के बाद आया है ना, तो ये भी ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लगता है बेटा, सब्जेक्ट ये है तो ये पकाई होगी पिज्ज़ा, और अंजलि को भी, अंजलि नहीं पका सकती ना, तो मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना तो हो ही नहीं सक रही है। चले करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तुलना कराते हैं। अब सब्जेक्ट और अगर इसको अगर ऑब्जेक्ट बना दें तो लाइन हमारी सही हो जाएगी कि नहीं? श्योर बताना। उसको ऑब्जेक्ट सही बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंजलि का ऑब्जेक्ट मुझे जब लाऊंगा नेम का, नेम का सब्जेक्ट तो नेम ही होता है ना भैया, लिखवाया था ना। तो अंजलि को हटाया, दूसरा सब्जेक्ट वाला अंजलि लाया, तो कैसे पता वो सब्जेक्ट वाला अंजलि है? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। तो ऐसा करते चले, कोई वहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग कुछ हेल्पिंग वर्ड लगा दें। जरा ये पकड़ो, ये टेंस कौन सा है? पास्ट, सेकंड फॉर्म लिखा है। अगर सेकंड फॉर्म लिखा है, सेकंड फॉर्म किस टेंस में जाता है? तो यहाँ हमको करना होगा बेटा डिड और माई लाइन सही। विनय समझे कि नहीं? सॉरी, यहाँ पे कहाँ लिखोगे बेटा? चलो देखो पहले बात करो। अच्छा तो इस लाइन का मतलब, इसमें तुलना किससे हो सकती है पहले बताओ। इस मान लीजिए मैं इसको हटा के हर कर दिया, बताओ फूड की तुलना हर से हो सकती है? वो तो हो ही नहीं सकती भैया। तो इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट हम रख ही नहीं सकते, इसको तो हमको सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, तभी लाइन सही होगी, तभी सब्जेक्ट तुलना होगी। तो जब सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट ही था तो हमको हटाने की क्या जरूरत है? सही था, लाइन पहले ही सही थी। समझ में आया नहीं बेटा? नॉट श्योर, पक्का? यार कमर बहुत दर्द कर रहा है, बोले बेटा समझ में आया?
एक आध दो और एग्जाम्पल दूँ, Yes, sir. एक आध दो और एग्जाम्पल दूँ। चलो देखो देखो he has made ice cream better than you। ये दिख रहा है कि नहीं यार? सी मेड आइसक्रीम बेटर देन यू। क्लियर? चलो बात करते हैं। देखो पहले लिखना सीखो कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, तब आप गेस कर लोगे। तो फिर इसको तुलना कराओ। चलो दिखते हैं, बात करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। देखो अच्छा, क्रिया क्या है? हैज़ और मेड, इसके पहले आने वाला तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसने क्या बनाया? आइसक्रीम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये बताओ यू कहाँ आया है? हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है? क्रिया के बाद आया है, तो यू क्या हो गया आपका बेटा? ऑब्जेक्ट। अब चलो बात करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ये भी है ऑब्जेक्ट यो भी है, तो मतलब इसके द्वारा किया गया जो काम होगा वो आइसक्रीम पे भी होगा और क्या है? यू पे भी होगा। ठीक है ना बेटा? मतलब ही ने काम किया आइसक्रीम पे और यू पे। ठीक है ना? तो ये बताओ आपको क्या लगता है, इसने आइसक्रीम भी बनाया होगा और यू को भी बनाया होगा? भाई नहीं हो सकता ना, तो लिविंग और नॉन लिविंग की तुलना हो ही नहीं सकती। चलो फिर उल्टा करते हैं, तो और चेंज करते हैं। चलो इसकी तुलना इससे कराते हैं। तो उसको कराने के लिए अगर इसको मैं सब्जेक्ट बना दूं तो वहाँ लाइन सही हो जाएगा कि नहीं बेटा? तो यू का सब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होगा ना? यू का सब्जेक्ट तो यू ही होगा। अगर यू का सब्जेक्ट यू ही होगा तो मैं चेंज करके ये वाला यू लिख दिया, तो एग्जामिनर कैसे समझेगा ये सब्जेक्ट वाला है कि ऑब्जेक्ट वाला है? गड़बड़ है ना? तो यहाँ कुछ ना कुछ लगा दूं जिससे लाइन सही हो जाए। तो इसको टेंस पकड़ो, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है ना? तो यू के हिसाब से क्या आएगा? हैज़ या हैव? तो यहाँ मैं अगर हैव लगा दूं, अगर यहाँ मैं हैव लिख दूं भैया, तो ये सब्जेक्ट हो गया कि नहीं? सब्जेक्ट हो गया। अब लाइन हमारी सही हो गई। बोले है नहीं, अरे भैया जब इसकी तुलना कर रहे हो तो ये परफेक्ट वाला जाएगा ना। अगर यू हैव कार बेटर देन कुछ वैसा होता तो रखने के सेंस में आता फिर, लेकिन यहाँ जब इसके सेंस में ले रहे हो तो वहाँ पे परफेक्ट सेंस में जाएगा ना। नॉट श्योर? मान के चलो कंपैरिजन समझ में आया? श्योर बताना? कंपेयर समझ में आया? अगर समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ूँ, अगर कहो तो दो चार एग्जाम्पल और दूँ। ठीक है ना? आगे बढ़ूँ? चलो देखते हैं। बोलो बेटा, जरूरी नहीं कंपैरिजन हमारा कंपेरेटिव डिग्री बेटर देन, फास्टर देन, स्मार्टर देन, बिजियर देन ऐसे ही आए। कंपैरिजन हमारा कहीं और तरीके भी आ सकता है, जैसे बेटा एज जितना उतना, सॉरी जितना उतना। ठीक ना बेटा? एक दिमाग सेट कर लो बेटा, एज अगर आए ना तो इसके पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आती है। पॉजिटिव डिग्री मतलब स्मार्ट होगा तो स्मार्ट, स्मार्टर नहीं आएगा, स्मार्टेस्ट नहीं आएगा। बिजी है तो बिजी आएगा, बिजियर नहीं आएगा। कूल है तो कूल आएगा, कूलर नहीं आएगा। अभी आप डिग्री नहीं पढ़े हो, डिग्री पढ़ोगे समझ में आएगा बेटा। तो जो वर्ड क्वालिटी शो करते हैं वो डिग्री, वो एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव की डिग्री बनती है। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलर, टॉलेस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो जो पहला वाला होता है बेटा वो पॉजिटिव डिग्री होती है। तो जो नॉर्मल क्वालिटी जैसा है बेटा वो पॉजिटिव डिग्री है। अगर स्मार्ट है तो स्मार्ट ही रहेगा। ठीक है ना? फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। तो फाइन तो फाइन। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो। जैसे मैंने लिखा बेटा ही इज़, एज मतलब होता है जितना उतना। ही इज़ एज स्मार्ट, इज एज स्मार्ट एज मी। वह उतना स्मार्ट है जितना कि मैं। ही इज़ एज स्मार्ट एज मी। क्लियर?
तो जरा ये देखो बेटा, क्रिया क्या है? इसके पहले आने वाला, और तुलना किसके किस हिसाब से हो रही है? ही की तुलना हो रही है मी से, हो रही ना? ही की तुलना हो रही है मी से, तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लगता है भैया, सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो सकती है? तो लाइन गलत, तो इसको आई कर दूं सही, अब लाइन सही। क्लियर? अगर स्पीकिंग में होगा तो कहीं सॉरी, स्पीकिंग में हो हाँ हाँ, देखो बोलने की बालचाल की भाषा है, यू आर बेटर देन मी, इट इज़ अ परफेक्ट इन अ स्पीकिंग, बट वेन एवर यू गो इन अ ग्रामर, आपको ग्रामर आना पड़ेगा। ग्रामर में हमें रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, स्पीकिंग नहीं को पढ़ा रहा हूँ ना। 1 सेकेंड राइट। आई एम हैविंग बैकेट, यार पीठ दर्द कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। इन आफ्टरनून, दोपहर से, सिंस आफ्टरनून यार। आई हैव, ओह माय गॉड, लेट मी सिट, आई एम लुकिंग, बहुत बढ़िया। नहीं, आई एम फाइन, आई डोंट वांट टू गो कम देयर। श्योर हुआ? चलो लेट मी कम। श्योर श्योर? तो 1-2 एग्जाम्पल दें, ऐसे बोल दें, आप लोग कर लोगे? चलो लिखो, बोले। Rahul is as faster as her. Rahul is as faster as her. हाँ, Rahul is as faster as her. सही करो। बेटा फर्दर फास्ट होगा, फास्टर होगा? फास्ट। एज आया तो फास्ट कर लो। राहुल इज एज फास्ट एज, सब में है बेटा? नॉट श्योर। So Rahul is as fast as C. एनी प्रॉब्लम? बिना शेयर हुआ? हाँ, क्यों? चलो मुझे नहीं पता सी होगा क्या होगा। एज मान लें जितना उतना, मतलब राहुल उतना तेज है जितना कि वह है, तो राहुल क्या है? सी क्या है? वो वहाँ हर है ना, हर क्या है? तो बताओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तुलना हो सकती है, तो उसे सब्जेक्ट करो। श्योर हुआ? नॉट श्योर? नहीं सर, समझ में आया? चलिए बहुत आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना? आगे बढ़े? श्योर? चलो देखो, ग्रामर बैठ के नहीं पढ़ा सकता है यार, हर बार कुछ ना कुछ करना होगा ना। लुक एट हियर, देखो द मनी इन माई बैंक अकाउंट is are not black money. Black money. The water in 5 glasses. The water in 5 glasses are not enough. Tick. शुरू हुआ?
students in Washington and my classes. Yes, जो थोड़ा लाइन चेंज कर दो. ठीक ठीक है ना, बड़े आराम से ध्यान समझना. ठीक, चलिए नीचे वाला ट्राई करते हैं. एक बताऊंगा, अगला समझ जाओगे आप लोग. ठीक है, थोड़ा अपना आप लोग दिमाग लगाइए. इसमें आपको केवल हेल्पिंग वर्ड लगाना है, क्रिया हेल्पिंग वर्ड लगाना है. अब बताओ कि इसमें क्या क्या आएगा. मनी अनकाउंटेबल होता ही है. किसमें? अच्छा, यहाँ. चलो, यहाँ मैंने इज लगा दिया. और बताइए, सहमत हो सब लोग? इज लगेगा? सहमत हो? एग्री करते हो सब लोग? बताओ. चलो, इसमें बताओ क्या आएगा. चलो, आर. इसमें क्या लगेगा? सर पानी पी रही है. इज या आर? जल्दी बताओ. कितने लोग इज वाले हैं? चलो, आर. इसमें क्या लगेगा? हैव. मुझे नहीं पता है या हैज़. हैज़. चलो आप देखते हैं. बस रूल समझो, सब समझ जाओगे. नो नी प्रॉब्लम. क्लियर? कॉन्सेप्ट समझो. देखो, ये क्या है? वर्ब. वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर, प्लूरल. सब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन होता है. और नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है. हेल्पिंग वर्ब सही है, गलत है? पूछो हुआ है. इन क्या है? इन भैया प्रीपोजिशन के बाद आने वाला. ऑब्जेक्ट पहले आने वाला. सब्जेक्ट. वाटर कितना होता है? सिंगुलर है, प्लूरल? तो ये क्या होगा बेटा? सिंगुलर. सॉरी, ये क्या होगा? सिंगुलर. समझ में आया? इसको भी देखो. इसको तो आप लोग ध्यान ही नहीं कर रहे हो भैया. इसको भी ध्यान करो. इसमें मत भागो. लाइन को समझो. समझ में आया नहीं? नॉट श्योर. ये आपका क्या है? ये बताओ. प्रीपोजिशन. अब कर लोगे. ये बताओ बेटा, बैंक अकाउंट मेरा है ना, भले ही सिंगुलर, मुझे नहीं पता. ये इन क्या है? के पहले आने वाला. अरे के पहले आने वाला सब्जेक्ट. मनी नहीं, सब्जेक्ट. मनी सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? मनी. मनी सिंगुलर. सिंगुलर है. इसके पहले आने वाला हेल्पिंग वर्ब इज. इन क्या है? उसके बाद आने वाला, पहले आने वाला. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का रोल होता है? बार बार चिल्लाया. हेल्पिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कोई नहीं. सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स है? तो हैव या हैज़. तुक्का मारा लेकिन सही लग गया, लेकिन रूल के हिसाब से नहीं लगाया. समझे कि नहीं बेटा? नॉट श्योर. सही कर लो. क्या? क्या भैया? द ग्लासेस ऑफ वाटर. मतलब इसकी हिंदी क्या होती? पानी का ग्लास. ग्लासे को पानी. वही जबरदस्ती मत लगाओ ना अंकल. श्योर हुआ? समझ में नहीं बेटा? नॉट श्योर. ये छोटी छोटी गलतियां अक्सर होती हैं, ध्यान रखना है बेटा. आप लोग सही पता कि वहाँ इस्तेमाल लगा दो. इसको दबो ना. प्रीपोजिशन भी ध्यान करो. स्टार्टिंग में बार बार चिल्लाया है लेट वर्ब प्रीपोजिशन. कॉन्सेप्ट समझो. लेट वर्ब प्रीपोजिशन पहले आने वाला, बाद आने वाला. क्या क्या?
अच्छा माई क्या होता है? एडजेक्टिव ना? एडजेक्टिव भैया नाउन में जो डिटेल ऐड करेगा तो वही तो होगा एडजेक्टिव। Yes, sir. नॉट श्योर। Yes, sir. अच्छा ऑल माई क्लासेस होगा कि माई ऑल क्लासेस होगा? My all class. All एक चीज़ दिमाग में बैठा लो बस, बोलो ऑल द बेस्ट। द कहाँ लगा है? के बाद ऑल के बाद, तो ऑल के साथ जो फालतू चीज़ जुड़ेगा वो ऑल के बाद आएगा। ऑल माई, ऑल योर, योर ऑल नहीं होगा, ऑल योर होगा। द ऑल बेस्ट नहीं होता, ऑल द बेस्ट होता है भैया, ठीक है ना? So जैसे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, अरे भैया ऑल ऑफ यू इसका मतलब क्या होता है? तुम में से सभी को, तुम में से सभी को, तुम में से सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, ठीक है ना? श्योर हुआ? नॉट श्योर? लाइन समझो देन यू कैन गेस। नो एनी प्रॉब्लम? श्योर हुआ? कंफर्म? तो आज के लिए इतना। अब पढ़ाते हैं कल पर्सनल प्रोनाउन ख़त्म। कल कोशिश करेंगे यार आपको जल्दी से जल्दी, कल कोशिश करेंगे आपको जल्दी